भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीला भूमि ब्रजमंडल में महावन के समीप यमुना के तट पर स्थित है चिंताहरण महादेव नामक बड़ा ही प्राचीन और दिव्य तीर्थ स्थल। तो आइए आज आपको ले चलते हैं अपने संवाददाता सुशील गोस्वामी के साथ उसी द्वापर कालीन प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चिंताहरण महादेव की ओर। राधे राधे। आप देख रहे हैं जी9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रजमंडल भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला भूमि है। यहाँ के कण कण में भगवान श्री राधा कृष्ण का लीला का अनुभव प्राप्त होता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। समूचे ब्रजमंडल में भगवान राधा कृष्ण ने किसी न किसी स्थल पर बड़ी ही सुंदर और मधुर लीलाएं की हैं। उन्हीं लीला स्थलियों में से एक है यमुना के तट पर बसा हुआ ये चिंताहरण महादेव। कहा जाता है कि यह चिंताहरण महादेव जैसा कि इसका नाम है और वैसा ही यहाँ की महिमा है कि चिंताहरण, यहाँ की जो हम आम लोग हैं उनकी चिंताओं का हरण करते हैं ये चिंताहरण महादेव। भगवान श्री कृष्ण के द्वापर कालीन लीला से जुड़ा हुआ ये स्थल है। जब भगवान के दर्शन करने के लिए स्वयं शंकर जी जब इस स्थल पर आए तो उनको यशोदा माँ ने जब दर्शन नहीं कराए तो वो चिंतित होकर इस यमुना तट पर आकर भगवान की साधना में लीन हो गए। तो भगवान ने लीला की और उन्हें अपने दर्शन दिए। तो ये स्थल यहाँ भक्तों के लिए बहुत बड़ा एक पूजा का केंद्र है और आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग प्रतिदिन यहाँ पर इस स्थान पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं और विधि विधान से यहाँ अर्चना करते हैं। और ब्रज के जो प्रमुख शिव मंदिर हैं उन्हीं में से एक है चिंताहरण महादेव। आप देख रहे हैं यमुना के तट पर बसा हुआ बड़ा ही स्वरम्य वातावरण में ये स्थल है और यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लोग यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना कर भगवान से अपनी मनोकामना उनके सामने रखते हैं। तो आइए कुछ श्रद्धालु यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं यहाँ की महिमा के बारे में। आपका? अनूप सारस्वत। अनूप जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं नगला देवकरण का रहने वाला हूँ। आसपास के ब्रजवासी? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है। तो यहाँ की तो जो चिंताहरण की जो महिमा है, यहाँ की जो लीला है, इनका महात्म्य से तो आप भली भांति परिचित होंगे। यशोदा मैया को जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया था तो मैया बहुत व्याकुल हो गई। मैया को लगा कि मेरे लाला को भूत प्रेत आदि कहीं व्याधा न हो गई हो। तो मैया ने कहा कि मैं बाबा के 1008 लोटा जल चढ़ाऊँगी, अभिषेक करूँगी। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए, मैया 1008 शिवलिंग पे कहाँ कहाँ जल चढ़ाती घूमेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ जी से प्रार्थना की, हे महादेव मैया को कहाँ परेशान मत करिए और मैया आप यहाँ विराजमान हो जाइए। जब से कहा जाता है कि मैया के लिए भोले बाबा यहाँ स्वयं साक्षात्कार प्रकट हुए और 1008 शिवलिंग में पूरा बनाया हुआ है। इसमें 1008 शिवलिंग है। एक शिवलिंग में 1008? एक लोटा जल चढ़ाने का मतलब आप 1008 शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। ऐसी भागवत महापुराण में भी वर्जित है, गीता में भी है। तो जब मैया की जब चिंता दूर हुई तो यशोदा मैया की चिंता दूर हुई। मैया को लगा कि अब मेरे लाला पे कोई भूत प्रेत आदि कोई व्याधि नहीं है। तो भोलेनाथ बाबा खुश हुए जब से बाबा यहाँ साक्षात्कार हैं, ये कहा जाता है। यहाँ पूजा अर्चना करने? हाँ, मैं प्रतिदिन बाबा के आशीर्वाद से 5 रुद्राभिषेक करता हूँ। आपने भी अपनी यहाँ मनोकामनाएं रखे होंगे? मैं बाबा का ऐसा था कि 1008 रुद्राभिषेक करने एक दिन पूजा जल चढ़ा रहा था तो बाबा का एकदम भाव आया अंदर से। तो 1008 बाबा की कृपा से आज 71 अभिषेक पूरे हो गए। अब बाबा चाहते हैं कि और बढ़ाएं, तो बाबा की इच्छा है जब तक बाबा कराएंगे जब तक हम करते रहेंगे। आगे अनूप सारस्वत यहाँ के स्थानीय ब्रजवासी हैं। बड़े सुंदर इन्होंने अपना भाव रखा कि यशोदा मैया की चिंता दूर हुई, इसलिए चिंताहरण महादेव है। और इन्होंने जो बात बताई है कि एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग का यहाँ इसमें दर्शन होते हैं। और यहाँ की जो महिमा है कि यदि आप 1 लोटा आएंगे तो आपको 1000 लोटा जल अभिषेक करने का। और आप देखेंगे, मैं ये देखिए ये छोटे छोटे जो इसमें स्थल हैं ये सब शिवलिंग हैं, यानी शिवलिंग की छोटी छोटी आकृति बनी हुई है। तो ये 1000 भगवान के शिव के इसमें शिवलिंग है। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ अभिषेक हो रहा है तो एक अभिषेक करने पर 1008 शिवलिंग के अभिषेक का यहाँ पुण्य प्राप्त होता है। और यहाँ रुद्राभिषेक देखिए दूर दराज के श्रद्धालु यहाँ आते हैं, विधिवत यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। तो ये बड़ा ही सुरम्य रमणीय स्थल है, चिंताहरण महादेव के नाम से वर्णित है। श्रीमद् भागवतम में इसकी बहुत ही सुंदर महिमा है और कहा जाता है कि ये जो भी भक्त यहाँ आकर अपनी मनोकामना यहाँ भगवान के सामने रखते हैं तो उनकी मनोकामना यहाँ भगवान शंकर चिंताहरण महादेव जिनका नाम है
वो उनकी चिंता को दूर करते हैं, उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ साधु है, यहाँ के जो महंत हैं, वो आइए उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या महिमा है। और तमाम श्रद्धालु यहाँ आए, बाहर के भी हैं, स्थानीय भी हैं, वो भी लोग यहाँ की महिमा सुनकर यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। तो ब्रज में ऐसे अनेक स्थल हैं जिनको G9 के न्यूज़ के माध्यम से आप समय समय पर देखते रहेंगे। तो इस बार हम आपको दिखा रहे हैं यमुना किनारे, जो कि रमण रेती और रमण रेती से आके महावन, महावन से आके दाऊजी और महावन के बीच में ये बड़ा ही सुरम्य स्थल यमुना के तट पर है, चिंतन महादेव के नाम से। तो आइए यहाँ के महंत जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं क्या है और यहाँ की महिमा और यहाँ की विशेषता है। आइए चिंतन मंदिर के जो महंत हैं, यहाँ के पुजारी हैं, उनसे जानते हैं क्या महिमा, बताएं। शुभ नाम? मेरा नाम है आचार्य अनिल पांडे। मैं चिंताहरण में 16 साल से सेवा कर रहा हूँ। जो मैंने अनुभव किया है वही बता रहा हूँ। चिंताहरण महादेव इनका नाम है और ये आज भी चिंता का हरण करते हैं। ये कैलाश से कन्हैया के दर्शन के लिए यहाँ पर प्रकट हुए। यहाँ से योगी के रूप में यशोदा के घर गए। यशोदा ने दर्शन नहीं कराया। बाबा ने इधर आकर के तपस्या किया। कुछ दिन पीछे कृष्ण ने मिट्टी खाया, मुखमा ब्रह्मांड दिखाया। यशोदा को चिंता हो गई। बाबा ने अवसर देखा, आकाशवाणी किया, यशोदा चिंता मत कर, तू अपने लाला को लेके मेरे पास आ जा, मैं तेरी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। यशोदा चिंता से व्याकुल अपने लाला को कान पकड़कर ब्रह्मांड घाट से इधर लाई। हाथ जोड़कर बोली, बाबा मेरे लाला को क्या हो गया। बाबा ने इधर दर्शन किया, प्रणाम किया, यशोदा को बताया। यशोदा ये तेरा लाला नहीं जिसे तू लाला समझती है, ये जगत पिता पार ब्रह्म परमात्मा है। इसके दर्शन के लिए मैं स्वयं शिव कैलाश से आया हूँ। तेरे घर गया, तूने दर्शन नहीं कराया, इसलिए ये मायापति तुझे माया मोह में डालकर चिंता देकर मुझे दर्शन देने आया है। यशोदा की सारी चिंताएं दूर हो गई। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा जैसे आपने मेरी चिंता को दूर किया वैसे सबकी चिंता को दूर करना। आपका नाम है चिंता हरण महादेव। बोलिए चिंता हरण महादेव की एक शिवलिंग में 1008 शिवलिंग है। सहस्त्र शिवलिंग बोलते हैं। सहस्त्र शिवलिंग है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से भक्ति से एक लोटा जल चढ़ाता है, रुद्राभिषेक करता है, उसका सहस्त्र गुना का फल होता है। जैसे कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष ये है कि हमारे यहाँ चिंताहरण महादेव में श्रावण के महीने में विशेष भीड़ होती है। देश से बाहर से विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में भीड़ होती है। जब मैं शुरू में आया था तब भीड़ यहाँ कुछ भी नहीं होती थी, उसके अपेक्षा आज बहुत भीड़ हो रही है। जो भी व्यक्ति चिंताहरण महादेव का सच्चे मन से पूजन करता है, अभिषेक करता है, यज्ञ अनुष्ठान भंडारा करता है, गौ सेवा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज भी यहाँ चिंता का हरण होता है, ये हमने अनुभव कर रखा है। जैसे कि सावन के सोमवार हैं, वैसे सोमवार हैं, महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि है। इन पर्वों पर जैसे प्रदोष व्रत है, इन पर्वों पर तो लोकल और बाहर के दोनों जगह के लोग बहुत अधिक मात्रा में यहाँ आते हैं। जैसे कि शिवालय है, शिवालय में किसी में भी जल चढ़ाने का सहस्त्र गुना का फल होता है। यमुना तट है, यमुना के किनारे से महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि लाख गुना का फल होता है। बोलिए। आपने सुना यहाँ के जो पुजारी अनिल पंडित ने यहाँ की महिमा बताई, जो श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों में जिसका वर्णन है। और उन्होंने माँ यशोदा की चिंता का हरण किया। भगवान शिव की स्वयं की जो दर्शन की अभिलाषा थी वो पूर्ण हुई। तो यशोदा माँ ने कहा जैसे आपने हमारी चिंता दूर की है, ऐसे यहाँ आने वाले सभी भक्तों की चिंता दूर करना।
तो ऐसा ही यहाँ चिंताहरण की जो महिमा है, और तभी आज देश विदेश के यहाँ श्रद्धालु आते हैं, बड़ी आस्था के साथ यहाँ अभिषेक करते हैं। और अभिषेक का भी यहाँ विशेष महत्व है कि एक शिवलिंग पर अभिषेक करने पर उन्हें सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है, एक बार में ही 1000 गुने शिवलिंग का अभिषेक हो जाता है। तो इस खास जो यहाँ की महिमा है, इसके लिए श्रद्धालु आते हैं और अपना अभिषेक कर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए उन्हीं श्रद्धालुओं से आपको रूबरू कराते हैं, क्या कहते हैं चिंताहरण महादेव का अभिषेक करने के बाद। तमाम श्रद्धालु हैं, चिंताहरण महादेव का पूजा अर्चना करके आए, इनसे बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम? सुनीता रानी। आपने चिंताहरण की पूजा की? हाँ जी, बहुत से आए आप? पंजाब से। हाँ। पंजाब में भी शिव जी के मंदिर हैं और शिवालय हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ आने की क्या खास बात है? यहाँ बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। वहाँ भी शिव सेम, भगवान तो देखो सेम ही है, पर लेकिन यहाँ आके कुछ अलग ही मजा। क्या महिमा यहाँ की कुछ मालूम है? नहीं, मैं वैसे पहली बार आई हूँ, आपको बताऊँ, पर अच्छा लगा मुझे देख के यहाँ पे। हाँ जी। कहा जाता है कि यहाँ एक ही शिवलिंग में 1000 शिवलिंग है, एक लोटा जल चढ़ाने से 1000 का फल प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे लगे यहाँ के दर्शन? अच्छा लगा बहुत। आपका शुभ नाम? प्रवीण जी। आप भी कहाँ से आए? हम मथुरा से आए हैं यहीं से। हाँ जी। आपने तो पहले दर्शन किया? हाँ जी, हम तो बहुत कर रहे हैं, क्या यहाँ की महिमा? पर हम तो क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत सुनी है इसकी महिमा। कहते भी अच्छा है, मंदिर जाओ जहाँ सबकी इच्छा पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ के तो आपने तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगा होगा, पूरा हुआ होगा जरूर? मांगे हमने, सब हो गया हमारा। आप पंजाब से आई हैं, क्या मांगा भगवान से? बस सुख शांति, भगवान सबके सर के हाथ रखे और खुश रखे बस। ये श्रद्धालुओं के चेहरे पर जो प्रसन्नता है, वो खुद बता रही है कि यहाँ आने पर उन्हें सुकून मिला। और आखिर हो भी क्यों ना, क्यों यमुना तट पर इतना पवित्र सुरम्य वातावरण में ये स्थान है चिंताहरण महादेव, तो लोग यहाँ आते हैं और अपनी चिंताओं को भगवान के सामने रखते हैं, तो फिर भगवान उनको चिंता मुक्त करते हैं। आइए और भी श्रद्धालु हैं, उनसे जानते हैं क्या कहते हैं यहाँ आकर। आइए और भी श्रद्धालु उनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? गुंजन गुप्ता। कहाँ से आई हैं? मथुरा से। और कौन कौन आया आपके साथ? मेरे हस्बैंड है, ये मेरी वो है, बहन है। हाँ, और मेरे बच्चे हैं। आपने अभिषेक किया? हाँ जी। अच्छा, क्या यहाँ की मान्यता है, क्या महत्व है, क्या खास बात है? यही है कि 1000 लोटे चढ़ाने से अच्छा है 1 लोटा चढ़ा दो, फल मिलता है। ऐसा लगा यहाँ का? अच्छा लगा मुझे यहाँ के। ओके। तो देखिए श्रद्धालु भी ये बात जानते हैं कि 1000 अभिषेक का फल चिंताहरण के अभिषेक करने पर प्राप्त होता है। तो आप देखिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और जैसा यहाँ के पंडित ने अनिल ने बताया कि श्रावण मास में यहाँ पर विशेष भीड़ होती है और यहाँ बहुत बड़ा श्रावण मास में एक उत्सव जैसा माहौल होता है। पूरे 30 दिन यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अभिषेक करते हैं, अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रखते हैं। तो आज हम G9 के माध्यम से आपको यही एक ब्रज का जो प्राचीन और प्रमुख शिवालय है, शिव केंद्र है चिंताहरण महादेव, उसके आपको दर्शन कराएं। और आपने यहाँ की सारी जो महिमा है वो आपने खुद सुन ली। तो अब आपको जब कभी मौका लगे तो रमण रेती के पास महावन, और महावन से आगे जब चलेंगे तो यमुना के किनारे, यमुना के पूर्वी छोर पर ये चिंताहरण महादेव का मंदिर है और यहाँ भगवान शिव के बड़े ही सुंदर दर्शन है। तो आप अवश्य आइए और आपके मन में यदि आपकी कोई मनोकामना है, इच्छा है या कोई चिंता है तो भगवान को अर्पित कीजिए। निश्चित भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और आपकी चिंता को दूर करेंगे। ऐसा यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु और शिव भक्तों का विश्वास है। और खुद भगवान शंकर की यहाँ पर चिंता दूर हुई थी, यशोदा माँ की चिंता दूर हुई थी, तो फिर आपकी भी वो दूर करेंगे। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।